और हमारे पाठ का नाम है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। पहरा देने वाला, पहरा दे रहा है, या पहरेदार पहरा दे रहा है। जो पहरा देता है उसे क्या कहते हैं? पहरेदार। बाल काटने वाला बाल काट रहा है, या हम इसे कैसे बोल सकते हैं? नाई बाल काट रहा है। जो बाल काटता है उसे क्या कहते हैं? नाई। यह आदमी मिट्टी के बर्तन बनाता है, या यह कुम्हार है। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं? कुम्हार। आगे बढ़ते हैं। यह स्त्री ईश्वर में विश्वास करने वाली है, या यह स्त्री आस्तिक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। इन चित्रों के सामने दिए गए वाक्यों में शब्द समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द लिखा गया है, जैसे बाल काटने वाला नाई, ईश्वर में विश्वास करने वाली आस्तिक, पहरा देने वाला पहरेदार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द रखने से तीन बातें हुई हैं। वाक्य छोटे हो गए, वाक्यों की सुंदरता बढ़ गई है, वाक्य अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। याद रखिए, शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से बात संक्षिप्त, प्रभावशाली और सुंदर हो जाती है। अब निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द याद कीजिए। क्रम है सबसे पहले 1 2 3 4, उसके बाद क्या है? शब्द समूह, अनेक शब्द, और उसके बाद क्या है? एक शब्द। चलिए पढ़ते हैं। जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। जो कभी ना मरे, अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका पार ना हो, अपार। जिसका अंत ना हो, अनंत। जो कोई धर्म ना मानता हो, अधर्मी। कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी। छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अग्रज। जहां इलाज के लिए जाते हैं, अस्पताल। कम बोलने वाला अल्पभाषी। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक। प्यारे बच्चों, आगे के वाक्य और उनके लिए एक शब्द आप स्वयं पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ के आधार पर अब हम अभ्यास करेंगे। देखें आपने क्या सीखा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो ईश्वर को मानता हो उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। तो हम यहां लिखेंगे आस्तिक, आस्तिक। जिसके आने की तिथि का पता ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि, अतिथि, अतिथि। साथ पढ़ने वाला, जो साथ में पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? सहपाठी। प्यारे बच्चों, नंबर 4 और नंबर 5 आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न ख। निम्नलिखित शब्द समूहों के सामने दिए गए शब्दों में से गलत शब्द काट दीजिए। चलिए करते हैं। शब्द समूह है, उसके सामने 2 शब्द दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? हमें गलत शब्द को काटना है। सबसे पहला है परीक्षा लेने वाला। परीक्षा लेने वाला कौन होता है? परीक्षार्थी या परीक्षक। तो परीक्षा लेने वाला परीक्षक होता है, तो परीक्षार्थी को हम काट देंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, जिसका कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ
या सनाथ, तो उसे अनाथ कहते हैं, हम सनाथ को काट देंगे। नंबर 3, ईश्वर में विश्वास करने वाला, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं या नास्तिक, उसे आस्तिक कहते हैं, हम नास्तिक को काट देंगे। नंबर 4, जहां रोगियों का इलाज होता है, औषधालय या चिकित्सालय, तो उसे कहते हैं चिकित्सालय, औषधालय को हम काट देंगे। नंबर 5, जो मांस ना खाता हो, शाकाहारी या मांसाहारी, जो मांस नहीं खाता उसे शाकाहारी कहते हैं, तो हम मांसाहारी को काट देंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, सही विकल्प चुनिए। अब प्रश्न है उसके 4 विकल्प है, हमें सही विकल्प को चुनना है। तो सबसे पहले है सदा सत्य बोलने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है? जो सदा सत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं? सत्यवादी, सच्चाई, सत्यवादी या सत्यदेव? तो सही विकल्प है सत्यवादी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, ईश्वर में विश्वास रखने वाला कौन है? ईश्वर चंद, आस्तिक, विश्वास या अधर्मी? तो सही विकल्प है आस्तिक। नंबर 3, जहां दवाइयां मिलती हैं वो स्थान क्या कहलाता है? पुस्तकालय, औषधालय, डाकखाना या अस्पताल? तो सही विकल्प है औषधालय। नंबर 4, जो मांस खाता हो, मांसाहारी, शाकाहारी, अल्पाहारी या भोजनहारी? तो सही विकल्प है मांसाहारी। नंबर 5, जिसे ज्ञान ना हो, जिसे ज्ञान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? मूर्ख, अज्ञानी, कपटी या कृतघ्न? तो उसे कहते हैं अज्ञानी। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।